हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोल टॉक। माय नेम इज़ पल्लवी रावत एंड आई एम अ साइकिक स्पिरिचुअल हीलर। आज की जो गाइडेंस है ये है कर्क राशि के लिए। कैंसेरियन सन मून राइजिंग अगर आपका है, लगन आपका अगर कर्क है, तो ये गाइडेंस आपके लिए आने वाले 3 वीक्स जो हमारे अगस्त में बचे हैं इसकी गाइडेंस है। देखेंगे आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, आपके रिलेशनशिप्स में क्या होने वाला है और आपके करियर में क्या एनर्जीज आपके लिए मैनिफेस्ट होने वाली हैं इस मंथ में। हम सारी रीडिंग जो है मेरे टैरो के थ्रू हम करने वाले हैं। लास्ट में चेक करेंगे आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके स्पिरिट टीम आपको क्या एक मैसेज देना चाहती है थ्रू माय रीडिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग कैंसेरियंस। देखते हैं ये मंथ आपके लिए लव लाइफ में, आपकी लव लाइफ में क्या लेकर आने वाला है। लेट्स सी। एंड दिस द जनरल गाइडेंस। सो अगर आप लोगों को रेजोनेट होती है तो प्लीज ट्राई टू क्लेम इट, अदरवाइज आप रिलीज कर सकते हैं इस एनर्जी को। डोंट ट्राई टू मेक इट फिट। लव लाइफ में क्या आने वाला है, मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट के बाद हीलिंग आपकी लव लाइफ में। मुझे ऐसा लगता है जैसे पास्ट में यू बीन डीलिंग विद लॉट ऑफ स्ट्रेस, यू वर डीलिंग विद लॉट ऑफ एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, कॉन्फ्लिक्ट्स, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स इन योर माइंड अबाउट समबडी। विल ट्राई टू क्लैरिफाई दिस अबाउट समबडी। बट इस मंथ में सडनली आपको यू विल हैव दैट अवेकनिंग, यू विल हैव दैट स्पिरिचुअल अवेकनिंग। में भी आपका एक रिलेशनशिप में प्रोस्पेक्ट चेंज होगा, आपका सोचने का नजरिया थोड़ा सा बदलेगा आपके पार्टनर को लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर। और कहीं ना कहीं आप हीलिंग सीख करोगे इस मंथ में। कुछ अच्छे हैप्पी मूवमेंट्स मुझे दिख रहे हैं आपके, या अपने पार्टनर के साथ सीख करने वाले हो। हो सकता है पास में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हो, लड़ाई झगड़े चल रहे हो, रिलेशनशिप बहुत स्मूथ नहीं चल रहा हो, लेकिन इस मंथ में कहीं ना कहीं आपको आपके पर्सन के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करने को मिलेगा। और दोनों के दोनों, आपके जो पर्सन है और आप हैं, वो कहीं ना कहीं पे एक चाइल्ड लाइक फन एनर्जी के साथ अपने दोनों अपने रिलेशनशिप को स्टेबल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मुझे दोनों तरफ से एफर्ट्स दिख रहे हैं, आपके पार्टनर की तरफ से भी एफर्ट जाएंगे और आपके खुद की तरफ से भी एफर्ट्स जाएंगे, क्योंकि आपके पर्सन को भी एक स्टेबिलिटी चाहिए इस रिलेशनशिप में। योर पर्सन ऑल्सो वांट कि एक स्टेबल हो हमारा रिलेशनशिप। आप कहीं ना कहीं पे जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स आप दोनों के बीच में पास में काफी टाइम से चल रहे हैं, और ये कॉन्फ्लिक्ट्स मुझे लगता है से 5 मंथ्स, 5 वीक्स टू 5 मंथ से ज्यादा बड़े हैं। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आप इनको रिजॉल्व करना चाहते हैं आपके पर्सन भी आपके साथ। दे आर ऑल्सो वेरी स्ट्रेस, दे आर ऑल्सो वेरी इन टेंशन। इट्स जस्ट नॉट यू। तो ये जो टाइम था, जो स्ट्रेस था, वो मुझे लग रहा है कि स्ट्रेसफुल टाइम जो है ना वो जा रहा है। एंड आपकी एक विश फुलफिलमेंट इस मंथ में होने वाली है विद योर पर्सन। अगर आप में से कोई ऐसा है जो कमिटमेंट चाहता है, हो सकता है आप में से कई लोगों को इस मंथ में कमिटमेंट मिले। योर पर्सन विल कम टू यू एंड दे कैन से कि ओके दे आर रेडी टू गिव यू कमिटमेंट। स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं इस चीज के। तो अगर ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट आपकी लाइफ में चल रहा था, डेफिनेटली वहां से कमिटमेंट आपको आते हुए दिख रही है। पास्ट में ऐसा लग रहा है जैसे आप में से कुछ लोग ऐसे थे जो शायद किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी स्टक थे पास्ट में। ठीक है, मे बी दिस मंथ आप लोग इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी लाइफ से दूर जा सकती है इस मंथ में समवेयर। आई एम गेटिंग दिस एनर्जी। तो ये क्लेम तभी करिएगा इफ यू नो दैट यू आर ऑलरेडी इन अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। अपने को किसी भी कंफ्यूजन में नहीं डालना है हमें। माई रीडिंग्स आर जस्ट अ वैलिडेशन फॉर योर इंट्यूशंस। ठीक है, तो अगर कोई थर्ड पार्टी नहीं है, डोंट ट्राई टू मेक इट फिट कि कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है, कंफ्यूजन ये नहीं, ऐसा नहीं करना है आपने। अगर आपको ऑलरेडी पता है दैट देयर वाज अ थर्ड पार्टी, वो थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से इस मंथ में जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। ठीक है, और आप दोनों जो है मिल के, बिकॉज यू बीन गोइंग थ्रू अ लॉट। दोनों दोनों आप जो दोनों पर्सन थे, दोनों पार्टनर थे, प्यार था, इमोशन था, सब कुछ था, बट कहीं ना कहीं पे वो कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे थे बिकॉज समबडी मे बी यहाँ पे चीटिंग की एनर्जीज हैं। तो हो सकता है किसी एक इंसान ने चीट किया हो उस रिलेशनशिप में। ठीक है, बट अगेन आई विल से डोंट ट्राई टू मेक इट फिट। सिर्फ तभी जब यहाँ पे आपको पता है दैट चीटिंग हुई है। अगर नहीं हुई है, कॉन्फ्लिक्ट्स थे रिलेशनशिप में, तो भी रिलेशनशिप हीलिंग की तरफ जा रहा है। तो एक्चुअली कैंसेरियंस आप लोगों के लिए किसी भी तरह के रिलेशनशिप में जो हीलिंग्स, जो रीडिंग्स मुझे मिल रही है वो ये मिल रही है कि आपका जो रिलेशनशिप है इट्स गोइंग इन अ हीलिंग जर्नी नाउ। ठीक है, एक सोलमेट कनेक्शन जैसा बॉन्ड है आप दोनों के बीच में। इट्स अ सोलमेट कनेक्शन, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ये जो फाउंडेशन है आप लोगों के बीच में, इट्स वेरी स्टेबल, इट्स वेरी स्टेबल। नोबडी कैन शेक इट, no third person can shake it. Now that third person can be anybody from the family, from somebody else, but nobody is going to shake this relationship. जब आप दोनों एक दूसरे के साथ हो, खड़े हो एक दूसरे के साथ, तो आपको पता है कि आपका person is also making effort towards you, you are also making effort towards this relationship. That what can give you that stress? ऐसा क्या है? Nobody can do it. It's only your thought. पर एक चीज हुई है, मुझे ऐसा लगता है थ्रू आउट द सिचुएशन कि शायद आप थोड़ा सा इमोशनली कोल्ड हो गए हो अबाउट योर पर्सन।
बिकॉज जितनी लड़ाई झगड़े एक दूसरे के साथ हुए हैं ना, ईगो क्लैशेस हुए हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर आई है, तो कहीं ना कहीं पे वो जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं ना, उससे कहीं ना कहीं आपका दिल जो है ना वो खराब किया है। और कैंसेरियन एक ऐसा साइन है जो इमोशंस चाहता है, जो चाहता है प्यार हो, जो चाहता है कि एक दूसरे के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल कॉन्वर्सेशन हो, प्यार वाली एक्सप्रेशन हो। वो शायद आपको नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं आप भी थोड़ा कोल्ड होने लगे। बट आपको मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, ये कर्क एक ऐसी राशि है जो बहुत प्यार देने वाली राशि है, ठीक है। उनको प्यार करना आसान नहीं है, क्योंकि कैंसेरियंस जो होते हैं ना, दे एक्सपेक्ट एक इमोशनल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अगर सामने वाला इमोशनल समझने वाला नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं कैंसेरियंस जो है दे विल नेवर बी हैप्पी। सो वहाँ पे लोग बोलते हैं कि कैंसेरियंस की बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं, दे आर द क्रिटिकल साइन बीइंग इन लव। बट मुझे लगता है दे आर द सिंपलेस्ट साइन, बिकॉज आपको एक रिलेशनशिप में प्यार के अलावा और क्या चाहिए, एक इमोशनल बॉन्ड के अलावा क्या चाहिए? नथिंग। यू जस्ट वांट दैट। एंड वो इमोशनल बॉन्ड, वो जो इमोशनल सिक्योरिटी है, आपको इस मंथ में मुझे लगता है मिलेगी। बट जो चीज़ आपने गलत आप कर रहे हो आपकी एनर्जीज के हिसाब से, वो मुझे लगता है दैट आप अपने आप को कोल्ड बना रहे हो। आपको लग रहा है सामने वाला मुझे प्यार नहीं दे रहा, तो मैं क्यों दूं? बट दिस इज नॉट यू। आप ऐसे नहीं हो। टाइम ने, वक्त ने आपको ऐसा बना दिया है ना। वो घाव जो मिल गए इस लड़ाई झगड़े के चलते, कॉन्फ्लिक्ट से चलते, मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते, वो घाव की वजह से आप यू बिंग बिहेविंग कोल्ड। बट यू आर नॉट लाइक दैट फ्रॉम द विद इन। सो अपने आप को नहीं खोना, मैं ये बोलूँगी आपको। किसी भी एक प्रोसेस में, किसी भी एक हार्ड टाइम में जब हम गुजरते हैं ना, तो वी स्टार्ट लूजिंग आवरसेल्फ। आई थिंक दिस इज नॉट गुड फॉर अस। जो हमारा कोर है, जो हमारी अंदर, जो हमारी अंतरात्मा है, जो हमारा कोर है, जो हमारी स्टेबिलिटी है, जो हमारे खुद की अंदर की जो इच्छा है, जो हमारी अंतरात्मा है, वो जैसी है, उसको अगर वहाँ पे कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं, वहाँ पे कुछ खूबसूरती है, उसको हमें नहीं खराब करना चाहिए। सो डोंट बी कोल्ड, ट्राई टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इमोशनली इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप दिस मंथ, क्योंकि ये रिलेशनशिप इस मंथ में आपको मौका देगा कि आप दोनों एक दूसरे के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर पाओ। जो पुरानी चीज़ें हैं, पुराने जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, जो इनसिक्योरिटी है, ट्राई टू रिलीज देम ऑल फ्रॉम योर लाइफ इन दिस मंथ। आप उनको रिलीज करिए अपनी लाइफ से, वो इनसिक्योरिटीज को हटाइए एंड बी हैप्पी, बिकॉज इस टाइम, इस मंथ में यूनिवर्स इज गोइंग टू सपोर्ट यू अ लॉट। हैप्पी मोमेंट्स देने को तैयार है यूनिवर्स, अनलेस यू विल रिलीज योर इनसिक्योरिटी बिहाइंड। सो ट्रस्ट बिल्डअप करिए रिलेशनशिप में, ट्राई टू कम्युनिकेट इमोशनली, ट्राई टू सीक दैट इमोशनल बॉन्ड विद योर पार्टनर अगैन। क्योंकि जो यूनिवर्स आपको सपोर्ट करने में आ रहा है, यूनिवर्स जो आपको सपोर्ट दे रहा है, वो आपको मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हीलिंग देगा। आप में से कई लोग अगर ऐसे हैं, जिसको मैंने बोला था कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कमिटमेंट, तो इस मंथ में आपको कमिटमेंट मिल सकती है। शादी अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो इस मंथ में, मैरिज कैन ऑल्सो मैनिफेस्ट विद यू। देयर इज समबडी इन योर लाइफ हु वांट्स टू गेट मैरिड टू यू। दे नो यू दैट यू आर वर्दी, दे नो यू दैट यू आर समबडी जो उनको लाइफ में स्टेबिलिटी दे सकते हैं, प्यार दे सकते हैं, लॉयल्टी दे सकते हैं, ऑनेस्टी दे सकते हैं। So they want to be with you. Maybe they will come towards you and they will give you that commitment which you've been waiting since long. There is a good chance. So try to claim this energy. ठीक है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो पार्टनर्स के साथ दोनों मिलके कहीं ट्रैवल का प्लान बना सकते हो। बहुत सुंदर एनर्जी है आप लोगों के लिए कैंसेरियन इस मंथ की। ठीक है। तो जो पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे, वो रिजॉल्व होंगे इस मंथ में, और दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, स्टेबिलिटी आएगी रिलेशनशिप में। कोई भी थर्ड पार्टी थी, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन कैन कम टू एंड। एंड अगर कोई भी यहाँ पे रिलेशनशिप ऐसा था जहाँ पे आप लोग मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो इस मंथ में मैरिज की कमिटमेंट भी आप लोगों के लिए आ सकती है। ठीक है। तो ये थी आपके लिए गाइडेंस इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ। अब देखते हैं आपके करियर में क्या आने वाला है कैंसेरियंस। लेट्स सी। It's a collective guidance, so try to claim whatever resonate with you. करियर में क्या आने वाला है? करियर में मुझे ऐसा लगता है somebody in your career, somebody in your workplace who can be feel envious and jealous towards you. थोड़ा सा आपको ऑफिस पॉलिटिक्स से बच के रहना है। कोई है ऐसा आपके आसपास के एनवायरनमेंट में, आपके काम के एनवायरनमेंट में, who are not feeling good about you. कोई नेगेटिविटी आप तक बार बार आ रही है। इट कैन बी an evil eye also. Try to remove the devil eye. There are many techniques you can use टू रिमूव एविल आई, बट ये चीज़ आपको करनी चाहिए अपने लिए, क्योंकि कोई है जो बहुत एनवियस है, जो नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ डाल रहा है। अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो ट्रैवलिंग रिलेटेड काम में है, तो इस मंथ आप काफ़ी ट्रैवल करोगे रिगार्डिंग योर मंथ। ट्रैवलिंग होते हुए दिख रही है, 2 कार्ड्स हैं यहाँ पे ट्रैवलिंग के, तो मैं बोलूँगी ट्रैवलिंग होते हुए दिख रही है। बट
जो भी नेगेटिविटी आप तक पहुंचाई जा रही है, जो भी पॉलिटिक्स आपकी तरफ हो रही है, आप उस चीज़ को ओवरकम करेंगे एंड यू विल फील वेरी स्ट्रांग। आप डरोगे नहीं उस चीज़ों से। आप कोशिश करेगा कोई आपकी तरफ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने का, बट आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाओगे। यू विल बी इन योर स्ट्रेंथ, सो यू आर नॉट गोइंग टू टेक इट। आपको लगेगा हाँ ठीक है, हो गया हो गया, ठीक है। तो आप अपनी स्ट्रेंथ में रहने वाले हो, अपनी पावर में रहने वाले हो इस मंथ। करियर में, करियर के लिए बहुत अच्छी गाइडेंस है आप लोगों के लिए। और देखते हैं आपके लिए क्या आने वाला है करियर एंड फाइनेंसेस में। एग्जॉस्टेड, फील फाइनेंशियली ड्रेन, लैकिंग वायबल ऑप्शंस, रिचार्ज एंड रीग्रुप। आप में से अगर कोई भी ऐसा है जो फाइनेंसेस में स्ट्रगल कर रहा है, आपको लगता है आपके पैसे सही तरीके से आपके पास नहीं बच रहे हैं, बार बार पैसा आ रहा है और चला जा रहा है, सेविंग्स नहीं हो रही हैं, तो ये मंथ आपको बोला जा रहा है कि जो भी आप ड्रेन फील कर रहे हो फाइनेंशियली, इस मंथ में खर्चा पहले से कम होगा आपका। तो कोशिश होगी आपकी, कोशिश करिएगा कि अननेसेसरी खर्चा नहीं करें, थोड़ा सा फाइनेंशियली सिक्योर रहें, अपने आप को पैसा बचाने की पूरी कोशिश करें, ठीक है। जब भी पैसा खर्च कर रहे हो, आप थोड़ा सा सोचिए समझिए, उसके बाद ही पैसा खर्च करिए, बिकॉज ओवर एक्सपेंसेस इस मंथ में नहीं करेंगे तो आपकी थोड़ी सी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बन जाएगी, थोड़ा आपके पास पैसा बचेगा। अदरवाइज मुझे लग रहा है जैसे पास में कई लोग आप में से ऐसे होंगे जो बीइंग स्ट्रगलिंग इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस। फास्ट चेंजेस, थिंग्स हैपन सडनली इन अ शॉर्ट पीरियड एंड हरी, टेक बोल्ड स्टेप फॉरवर्ड। आपके करियर में, कई लोगों के करियर में बहुत स्पीड से कुछ पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, एंड इसीलिए शायद वो एनवियस एनर्जी भी आ रही थी, क्योंकि जब आप सक्सेस की तरफ जाते हैं, आप ग्रोथ की तरफ जाते हैं, कहीं ना कहीं पे कुछ लोग होते हैं जो नेगेटिव एनर्जी देते हैं, है ना। बट हमें क्या करना है, विल कीप दैट नेगेटिविटी असाइड, वी विल कीप मूविंग अहेड, वी विल कीप आर सेल्फ स्ट्रॉन्ग मेंटली इमोशनली, कि हम आगे बढ़ेंगे, हमें जो करना है वो करेंगे, विल बी फोकस, विल बी डिसिप्लिन एंड वी गोइंग टू अचीव वट एवर वी हैव प्लान फॉर अस इन दिस मंथ। जल्दी जल्दी सक्सेस मिल सकती है आपको। हो सकता है आप में से कई लोग ऐसे हैं जो चेस कर रहे हो सक्सेस इस टाइम पे, करियर आपका बहुत प्राइमरी फोकस है, तो सक्सेस मिलेगी आपको। उस सक्सेस को अपने ऊपर नहीं चढ़ने देना है आपने, लेकिन उस सक्सेस को पाने के लिए कुछ बोल्ड स्टेप्स आपको उठाने पड़ेंगे। मे बी अगर कोई डर है आपको कि मैं ये करूंगा, तो कंफ्यूजन अगर है किसी चीज़ को लेकर कि अगर मैं, चलो मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं बिजनेस में मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आई हैव लाइक 10 थिंग्स इन माई हेड, डर है, तो वो डर को निकालिए अपने मन से, कुछ बोल्ड स्टेप उठाएंगे, थोड़ा रिस्क उठाएंगे आप शायद अपने काम में, तो यू गोइंग टू गेट दी बेटर रिजल्ट्स। बट क्योंकि यहाँ पे रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है, अगर पैसा कहीं पे इन्वॉल्व है, तो ट्राई टू डू इट वेरी सिस्टमैटिकली एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग लॉट ऑफ ऑप्शंस एंड चॉइसेस, ठीक है। मेरी रीडिंग की वजह से कुछ भी बड़ा अमाउंट कहीं पे भी लगाना, इट्स नॉट अ गुड आइडिया। पर्सनल रीडिंग जरूर लीजिए आप पहले, ऐसा कुछ भी स्टेप उठाना चाहते हैं तो उससे पहले, ठीक है। सो ये थी आप लोगों के लिए करियर गाइडेंस एंड लव गाइडेंस। अब हम बात करेंगे आपकी एंजल गाइडेंस की। देखते हैं आपके लिए एंजल्स, आपके एंजल्स जो हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं फॉर दिस कमिंग मंथ। इनर पीस, you are letting outside circumstances create turmoil and frustration within you. Remember, you always have the power to choose your response. Let inner peace attract a higher vibrational outcome for you. इतनी सुंदर गाइडेंस है आपके लिए कैंसेरियंस। इनर पीस शुड बी मस्ट फॉर यू राइट नाउ। कोई भी अगर सामने वाला, जैसे वो एनर्जी आई थी कि कोई इन्वेस्ट हो सकता है, पॉलिटिक्स में आपको फंसा सकता है, सो कोई भी ऐसे लोग जो आपको आउटसाइड, आपके आसपास हैं, आपके ऑरा के आसपास हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू मेक अ कॉन्फ्लिक्ट। आसपास बाहर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, बट हमारा जो मन है ना, वो शांत रह सकता है। तो हमने अपने मन को शांत रखना है, हमने खुद को शांत रखना है, अपना इनर पीस रखना है। हमने हमने किसी के भी रिएक्शन की वजह से, किसी के भी गलत रिएक्शन की वजह से हमें रिएक्ट नहीं करना। हमारे लिए ये गाइडेंस हमारे स्पिरिट गाइड से। तो कहीं ना कहीं इस मंथ ओवर रिएक्ट नहीं करना है, किसी भी चीज़ को अननेसेसरी लड़ाई झगड़े पे कन्फ्रंट करना नहीं है आपको। जस्ट बी लिटिल काम एंड कंपोज्ड। आपको पता है आपने कर दिया, यू आर द बेस्ट इन योर वर्क, यू हैव डन योर वर्क, यू हैव डन योर वर्क विद ऑनेस्टी। लेट अदर पीपल से वट एवर दे वॉन्ट टू। दिस शुड बी योर अप्रोच फॉर दिस मंथ, ठीक है। तो ये थी गाइडेंस लियो, आप सॉरी कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, रेजोनेट करी आपने अपने एनर्जीज के साथ, तो प्लीज़ ट्राई टू क्लेम इट बाय लाइकिंग द वीडियो, सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड नोटिफिकेशन बटन दबाना मत भूलिए। बट अगर पसंद नहीं आती है, ट्राई टू इग्नोर इट कम्प्लीटली, ट्राई टू टेक इट एज एन एंटरटेनमेंट एंड don't try to make it fit in your current life situations. So thank you so much for listening to me, Cancerians. Jai Shiv Shakti, Har Har Mahadev.